हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। और उस क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि दुनिया में जितने भी तरह के नंबर होती है उन सभी नंबर के बारे में हम एकदम ही डिटेल से जाने थे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस चैप्टर से कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा कंसेप्ट होता है, उन सभी कंसेप्ट के बारे में हम एकदम ही बारी बारी से और एकदम ही डिटेल से सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें आज का सेशन का पहला कंसेप्ट की, तो आज का पहला कंसेप्ट है प्रकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले मुझे आप ये बता दो कि प्रकृत संख्या किसे बोला जाता है। कहने का मतलब कि धनात्मक पूर्णांक को ही बोला जाता है प्रकृत संख्या। सभी को एकदम क्लियर है जितना? अच्छा जी, अगर हम बात करें टॉपिक की, तो यहाँ पर टॉपिक क्या है? क्रमागत संख्या का योग ज्ञात करना। आप समझिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर आपसे, कि जैसे मैं यहाँ पर अगर आपसे बोलूं कि आप मुझे बता दो कि इसका योग कितना होगा। यहाँ पर मैं आपके सामने एक संख्या दिया हूं, इसका योग कितना होगा आप मुझे बता दो। तो आप यहाँ पर आराम से इसका योग निकाल लेंगे। योग बराबर क्या हो जाएगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 और 10 + 5 15, यानी कि इसका योग आ गया 15। ठीक है, यहाँ पर संख्या कम था जिसके कारण आप इसका योग आराम से निकाल पाए हैं। लेकिन यही अगर संख्या कुछ इस तरह से रहता कि 1 2 3 4 5 सपोज 50 तक, तो आप इसका योग कैसे निकालते? आप इसका योग कैसे निकालेंगे? क्या आप इन सभी को बारी बारी से जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप इसको ऐसे जोड़ेंगे 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, ऐसे ही 50 तक? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक फंडा का यूज किया जाता है, और वो फंडा क्या है? आपको यहाँ पर फंडा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको फंडा दिखाई दे रहा होगा। अगर क्रमागत संख्याओं का योग हमसे निकालने के लिए बोला जाए तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम n का मान निकालते हैं। n का मान कहने का मतलब कि उस दिए गए क्रमागत संख्याओं में संख्या कितनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक संख्या है 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक? 60 तक संख्या है। 1 से लेकर के 60 तक क्रमागत संख्या है और हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? n का मान निकालेंगे। n का मान कहने का मतलब कि इस दिए गए क्रमागत संख्या में संख्याओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम? अंतिम संख्या। इसके लिए फंडा क्या होता है? आपको यहाँ पर फंडा दिखाई दे रहा होगा। n बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टा में सार्व अंतर। अगर हम सार्व अंतर की बात करें तो निकटतम दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वही सार्व अंतर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर समझिए, 1 और 2 के बीच का अंतर 1, 2 और 3 के बीच का अंतर 1, 3 और 4 के बीच का अंतर 1, 4 और 5 के बीच का अंतर 1, यानी कि यहाँ पर सार्व अंतर है 1 और +1। ठीक है, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा? 59 बट्टा 1 + 1, इसलिए n का मान आ गया यहाँ से 60। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि जब क्रमागत संख्या 1 से लेकर के 60 तक है तो यहाँ पर संख्याओं की संख्या 60 ही होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा जी, अब हमारे पास n का मान आ गया, तो हम यहाँ से आराम से अब योग का फॉर्मूला लगा करके योग निकाल लेंगे। योग बराबर होता है अंतिम संख्या, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुना n बट्टा में 2। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या 61 गुना n का मान आ गया है 60 बट्टा में 2, यानी कि 30 दूनी 60। योग बराबर क्या हो जाएगा? योग बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 छक 18, यानी कि 1830 आ गया इसका योग।
अगर आपके सामने क्रमागत संख्या कुछ इस तरह से दिया गया हो और आपसे अगर योग पूछा जाए तो अब आप आराम से निकाल सकते हैं। पहले आप क्या निकालेंगे, n का मान निकालेंगे कि इस दिए गए क्रमागत संख्याओं में संख्या की संख्या कितनी है। n का मान आप निकाल करके उसके बाद यहाँ से आराम से योग का फॉर्मूला लगा करके आप आराम से योग निकाल सकते हैं। एकदम क्लियर है सभी को? अच्छा जी, अगर आपको एकदम क्लियर है तो अब आप एक क्वेश्चन को और करिए। यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्यूशन खुद से करिए। सबसे पहले आप n का मान निकालिए और n का मान निकल जाने के बाद आप योग का फॉर्मूला लगा करके योग निकाल लीजिए। आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्यूशन करिए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2, 4, 6, 8, 10 कहाँ तक है, 60 तक है और हमें इसका योग निकालना है। हमें इसका योग निकालना है तो सबसे पहले आप n का मान निकाल लीजिए। सबसे पहले आप n का मान निकालिए कि n का मान कितना होगा। यहाँ देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा सार्व अंतर। अगर हम यहाँ पर सार्व अंतर की बात करें तो क्या हो जाएगा, निकटतम दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, उसी को बोला जाता है सार्व अंतर। यहाँ पर 2 और 4 के बीच का अंतर 2, 4 और 6 के बीच का अंतर 2, 6 और 8 के बीच का अंतर 2, यानी कि यहाँ पर सार्व अंतर है 2 और यहाँ पर +1, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 58/2 + 1, ये हो जाएगा 29। इसलिए n का मान कितना आ गया, 30। यानी कि इस दिए गए क्रमागत संख्या में संख्याओं की संख्या है 30। जब n का मान आ गया तो हम यहाँ से अब आराम से योग का मान निकाल सकते हैं कि योग कितना होगा। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुना n का मान है 30/2, यानी कि 62 गुना 30/2, 31 दूना 62, यानी कि योग बराबर कितना हो जाएगा, 31 गुना 30 बराबर 3 एकम 3 और 3 तिया में 9, यानी कि 930 आ गया योग। योग का मान आ गया 930 हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रमागत सम संख्या था 2 से लेकर के 60 तक था और हमें इसका योग निकालने के लिए बोला जा रहा था। तो हम सिंपल पहले क्या किए हैं, यहाँ पर इस क्रमागत संख्याओं में संख्या की संख्या कितनी है, हम यहाँ से n का मान निकाल करके और सिंपल योग का फॉर्मूला जो होता है उसमें हम n का मान पुट कर दिए हैं और उसके बाद यहाँ पर हम योग निकाल लिए हैं। तो अब आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है क्वेश्चन का, आप जाइए और क्वेश्चन को डाउनलोड करिए और इसी टॉपिक से, इसी कंसेप्ट पर बहुत सारा वहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आप जा करके उसका प्रैक्टिस करिए आप पहले। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है कि जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहले मैं यहाँ पर इन सभी को हटा देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए अभी आपको यहाँ पर क्या दिया गया था कि क्रमागत संख्या आपको दिया जा रहा था और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि आप उसका योग निकाल दीजिए। लेकिन अब आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। हम क्या यहाँ पर पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि n का मान दिया गया है 3 और योग दिया गया है 24 और हमें बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली संख्या का मान पूछा जा रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम 2 तरीके से करेंगे, एक बेसिक और दूसरा ट्रिक से। अगर हम पहले बेसिक की बात करें तो पहले आप समझिए, हम यहाँ से मान ले रहे हैं, माना कि प्रथम सम संख्या बराबर x। हम यहाँ से मान लिए कि प्रथम सम संख्या है x, तो दूसरा सम संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा सम संख्या हो जाएगा x + 2 और तीसरा सम संख्या हो जाएगा x + 4। आप मेरे बातों को मान रहे हो एकदम,
यही ना होगा। अगर प्रथम सम संख्या x है तो दूसरा सम संख्या x+2 होगा और तीसरा सम संख्या x+4 होगा। ठीक है। और अगर अब हम बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इन तीनों संख्याओं का योग 24 दिया गया है, यानी कि x+2 x+3 का मान दिया गया है 24। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। 1 2 3 यानी कि 3x प्लस 3 और 2 5, 3 और 2 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 न होगा मेरे भैया। तीसरा संख्या x+4 है तो यहाँ पर x+4 होगा, यानी कि 4 + 2 6 बराबर 24। ठीक है। एकदम सभी को एकदम क्लियर है इतना। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, 3x बराबर 18, 18 6 24, इसलिए x का मान आ गया 6, इसलिए x बराबर आ गया 6। ठीक है। तो यहाँ से पहला संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रथम संख्या हो गया 6, दूसरा संख्या क्या है x+2 यानी कि क्या हो जाएगा 6 + 2 बराबर 8, और तीसरा सम संख्या क्या हो जाएगा x+4 है, तो यानी कि 6 + 4 बराबर 10। प्रथम संख्या 6, दूसरा संख्या 8 और तीसरा सम संख्या 10। ठीक है। और हमसे बोला जा रहा है कि ठीक बीच वाली संख्या, यहाँ पर समझिए 3 संख्या है, प्रथम दूसरा और तीसरा, तो ठीक बीच वाला संख्या हो जाएगा दूसरा, ठीक बीच वाला संख्या हो जाएगा दूसरा। तो दूसरा संख्या कितना है 8, तो ये हो गया हमारा आंसर 8। ये हो गई बेसिक मेथड। अब हम बात करते हैं ट्रिक पर। क्या आपको पहले बेसिक मेथड समझ में आ गया है, एकदम सभी को एकदम क्लियर है जी? अच्छा जी। तो अब हम बात करते हैं ट्रिक पर। आप पहले इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके आप पहले इसको नोट करिए। तो अब हम बात करते हैं ट्रिक पर। ठीक है। यहाँ पर संख्या है 3 और उनका योग दिया गया है 24 और हमें ठीक बीच वाली संख्या का मान बताना है। देखिए संख्या क्या है 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लकीर खींच देंगे। मैं आपको एकदम ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए 3 संख्या है तो हम 3 लकीर खींच दिए। ठीक है। और इनका योग दिया गया है, इनका योग दिया गया है 24। तो देखिए ट्रिक आप समझिए, ठीक बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली संख्या बराबर होता है योग बटा में n। योग कितना है 24 है, n का मान 3, इसलिए ठीक बीच वाली संख्या बराबर 8। यहाँ पर ठीक बीच वाली संख्या कितना आ गया 8। तो यहाँ पर देखिए ये हो गई बीच वाली संख्या 8, और जब क्रमागत सम संख्या है तो इसके जस्ट बाद वाली संख्या हो जाएगी 10 और इसके जस्ट पहले वाली संख्या हो जाएगी 6। यानी कि यहाँ देखिए तीनों संख्या आ गई, पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 8 और तीसरी संख्या आ गई 10। हाँ जी। तो अभी हमने बात किया है कि अगर क्रमागत संख्या दिया गया हो तो उसका हम योग कैसे ज्ञात करते हैं, और दूसरी बात कि अगर योग दिया गया हो और संख्या भी दिया गया हो तो उसके हम ठीक बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमने अभी बात किए हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में एक अभी तक डाउट आ रहा होगा ये कि अभी हमने बात किया है कि अगर संख्या 3 हो तो इसके ठीक बीच वाली संख्या ये होगा। ठीक है। और अगर संख्या 5 हो तो इसके ठीक बीच वाली संख्या ये होगा। ठीक है जी। लेकिन अगर क्या हो कि संख्या 2 हो, संख्या 2 हो, संख्या 4 हो या फिर संख्या 6 हो, तो इसके ठीक बीच वाली संख्या को हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर तो बीच वाली कोई संख्या बचा ही नहीं, यहाँ पर भी कोई बीच वाली संख्या बचा ही नहीं, यहाँ पर भी कोई बीच वाला संख्या बचा ही नहीं। तो हम कैसे ठीक बीच वाली संख्या को यहाँ पर निकालेंगे? जब संख्या 2 हो, जब संख्या 4 हो, जब संख्या 6 हो। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब संख्या 2 हो, जब संख्या 4 हो, जब संख्या 6 हो, तो हम उसके ठीक बीच वाली संख्या को कैसे निकालते हैं समझिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर है कि 4 क्रमागत विषम संख्या का योग 24 है, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए संख्या 4 है,
यहाँ संख्या 4 है और इनका योग दिया गया है 24 और n का मान दिया गया है 4। देखिए यहाँ पर आप कुछ सीख रहे हैं तो आपको हर एक तरह से आपका डाउट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि इसके ठीक बीच वाली संख्या हम कैसे निकालेंगे। यहाँ संख्या 4 है तो 2 लेंगे इधर से, 2 लेंगे इधर से। ठीक बीच वाली संख्या यहाँ पर अब कोई नहीं है तो हम अपने मन से यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि यही इनके बीच वाली संख्या है, ठीक है। हम यह मान लिए कि यही जो लाइन है यही इनके बीच वाली संख्या है। तो आइए पहले हम इस लाइन का मान निकाल लेते हैं कि क्या होगा। अगर हम बात करें कि ठीक बीच वाली संख्या तो क्या हो जाएगा, योग बटा संख्या यानी कि 24/4 यानी कि आ गया 6, यानी कि इस लाइन का मान आ गया 6, यानी कि इनके बीच वाला जो संख्या है उसका मान आ गया 6। और ये सभी जो है क्रमागत विषम संख्या है। तो बात को सुनिए, 2 लगातार क्रमागत विषम संख्या के बीच एक सम संख्या होता है, ठीक है। और अगर कोई बीच वाला एक सम संख्या है तो इस सम संख्या के जस्ट बाद विषम संख्या होगा, यानी कि यहाँ अगर सम संख्या 6 है तो इसके जस्ट बाद विषम संख्या 7 होगा, 7 के जस्ट बाद विषम संख्या 9 होगा, 6 के पहले जस्ट विषम संख्या क्या होगा, 5 होगा, और 5 के जस्ट पहले वाला विषम संख्या 3 होगा। तो यहाँ देखिए अब हमारे पास चारों संख्या आ गई, अब हमारे पास चारों संख्या आ गई और हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या बताना है। तो आप मुझे बता दो कि इन चारों विषम संख्या में सबसे छोटी विषम संख्या कौन है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, 3 है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब मैं ये आशा करता हूं कि अगर संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो तब भी हम उसके बीच वाली संख्या को कैसे निकाल सकते हैं, अभी आपके सामने मैं यहाँ पर निकाल करके दिखा दिया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए कि क्या बोला जा रहा है। सेम क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पर यह भी क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन को आप देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो हमें तीसरी संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर पहले बात को समझिए क्या है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। हम इस क्वेश्चन को हमें लग रहा है कि हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक बेसिक और एक ट्रिक। पहले हम चलिए बेसिक पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर संख्या है 4, n का मान है 4 और इनका योग दिया गया है 36। पहले हम बेसिक पर बात करते हैं, पहले हम बेसिक मेथड पर बात करते हैं, ठीक है। हम यहाँ से मान ले रहे हैं कि माना कि पहला सम संख्या बराबर x, तो यहाँ से दूसरा सम संख्या हो जाएगा x + 2, तीसरा सम संख्या हो जाएगा x + 4, चौथा सम संख्या हो जाएगा x + 6, ठीक है जी। और इनका योग, इन सभी संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 36 है, यानी कि x + x + 2 + x + 4 + x + 6 का मान दिया गया है 36। यहाँ पर मान है 36, ठीक है जी। यानी कि 1 2 3 4 4x + 6 4 10 और 2 12 बराबर 36, यानी कि 4x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 और 24, इसलिए x का मान आ गया 6 4 का 24, यानी कि x बराबर आ गया 6। तो अगर हम बात करें पहली संख्या हो जाएगा x यानी कि 6, दूसरी संख्या हो जाएगा 8, तीसरी संख्या हो जाएगा 6 4 10 और चौथी संख्या हो जाएगा 12। तो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ से तीसरी संख्या हो गया 10, हो जाएगा हमारा आंसर।
तो ये रहा बेसिक मेथड, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रिक पर कि हम इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम ही शॉर्ट ट्रिक में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही एकदम ही चंद सेकेंड में, हम एकदम ही चंद सेकेंड में इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। संख्या है 4, तो हम यहाँ पर 4 लकीर खींच देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इनका योग दिया गया है 36 और संख्या है 4। देखिए संख्या है 4, तो इसके बीच वाला संख्या कोई नहीं बचेगा, तो हम यहाँ से एक लकीर खींच ले रहे हैं और ये मान ले रहे हैं कि यही इनके बीच वाला संख्या है। तो इनके ठीक बीच वाला संख्या यही है, तो यहाँ से ठीक बीच वाला संख्या कितना हो जाएगा, योग बटा संख्या। तो ये हो जाएगा 9 चौका 36, यानी कि ठीक बीच वाला संख्या आ गया 9। तो यहाँ देखिए ये सभी संख्या सम संख्या है और ये है विषम संख्या। तो विषम संख्या के जस्ट एक बाद होता है सम संख्या, यानी कि ये 9 है तो इसके बाद वाला सम संख्या होगा 10 और इसके पहले वाला सम संख्या होगा 8, ठीक है। अब 10 के जस्ट बाद वाला सम संख्या होगा 12 और 8 के जस्ट पहले वाला सम संख्या होगा यहाँ पर 6, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तीसरी संख्या में बताना है, इसलिए तीसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तीसरी संख्या है 10 हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम ठीक बीच वाली संख्या निकालते हैं और ठीक बीच वाली संख्या निकाल लेने के बाद अगर कोई भी संख्या हमसे पूछे तो हम आराम से उस संख्या का मान निकाल सकते हैं। अब आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से उस लिंक की मदद से आप क्वेश्चन को डाउनलोड करिए। वहाँ पर सेम टॉपिक से वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन डाला गया है, आप उसका सॉल्यूशन खुद से करिए। और अब आप नेक्स्ट टॉपिक को देखिए कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोला जा रहा है। पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए।